बृहस्पतिवार का अवसर है और इस दिन चतुर्दशी पंचमी पूर्णिमा का योग है। चतुर्दशी पूर्णिमा क्षय हो रही है और इस दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रह आपके ऐसे हैं कि जैसे चीनी में जो पानी में जितनी चीनी डालोगे उतना शरबत मीठा होता जाएगा। तो ऐसे ही ग्रहों का योग आपके लिए है कि जितने कदम आप चलोगे उतनी सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। जितना आप ये जो है सेविंग के तौर पे आपके लिए रहेगा, तो आप कर्म से भागिएगा मत। इस वक्त कर्म भाव में बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार है, जो आपके लिए शुक्र के समक्ष चंद्रमा का योग जो बनकर आया है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सुंदर योग बना के दिखाई दे रहा है। ऐश्वर्य के लिए नया नया कुछ प्राप्ति करने के योग दिखाई देते हैं। तो ये दिन आपके लिए अच्छा है, इसलिए चिंता ना करें, फिक्र ना करें और मन को अपने बिल्कुल आश्वस्त होकर कार्य करने का प्रयास करें। चीज़ें आपके फेवर में जाने के योग बन से सत्यनारायण व्रत इस दिन किया जाएगा। पूर्णिमा है, सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। साथ साथ अन्नपूर्णा जयंती भी है। 4 दिसंबर के दिन बृहस्पतिवार के दिन बड़ा सुंदर योग बन रहा है। इस दिन पूर्णिमा का पुण्य भी है, लेकिन पूर्णिमा क्षय है, तो नए कार्यों के लिए तो दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन सत्य माने ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन पूर्णिमा क्षय तो है, लेकिन ये अन्नपूर्णा जयंती है। साथ साथ विशेष तौर पर ये षोडशी त्रिपुरा सुंदरी भगवती की आराधना की जयंती का सुंदर अवसर भी है। तो इस दिन षोडशी जो त्रिपुरा सुंदरी भगवती हैं, उनका सुंदर स्तवन करने का, जो भागवती का दुर्गा सप्तशती के अंदर जो 11वें अध्याय के अंदर उनका ध्यान आया है, सुंदर रूप से भगवती का ध्यान कर उनका पूजन अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। कहा जाता है कि अन्नपूर्णा जयंती भी है, साथ साथ दत्तात्रेय भगवान की जयंती भी है इस दिन। तो माँ भगवती की कृपा से और पूरा संसार जो है ना, शास्त्र में जो अद्भुत कथा वर्णित की गई है माँ भगवती अन्नपूर्णा की, कि उनकी कृपा से ही इस संसार को भोजन मिलता है। कहा जाता है कि एक भयंकर समय था, अकाल पड़ा और उस समय पूरे संसार में सब जगह भोजन जो था वो समाप्त हो गया था। केवल काशी में माँ भगवती कृपा से भगवती विराजमान हुई और उन्होंने पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुंदर रूप से कार्य किया। तो इस दिन अवश्य हमको भोजन का दान करने का प्रयास करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे, इस मंत्र का जप करते हुए भगवती का, अन्नपूर्णा जी का, भगवती का पूजन करने का यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। तो कहा जाता है माँ भगवती संसार जो पार्वती स्वरूप हैं, शिव की शक्ति के स्वरूप में विद्यमान है, उनका भी सुंदर स्तवन, उनका वही वास्तविक तौर पर अन्नपूर्णा भगवती हैं। तो उनका सुंदर रूप से स्तवन कर हम जीवन में अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। शास्त्र में वर्णित है, जो अन्न का दान करता है, भोजन का दान करता है, वो अगले जन्म में बहुत सुंदर बनता है, शारीरिक तौर पर सौंदर्य को प्राप्त करने का योग बनाता है।